कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर 88 फुट रोड। 2004 में आपने गलत संगति में जाने की वजह से आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी ये नशा कैसे कब शुरू हुआ था और कैसे आपको पता चला था नशे के बारे में? नशे में पहले मैं ब्रदर सिगरेट बीड़ी से चालू किया था कि जैसे किसी के साथ यहाँ के बैठे सिगरेट पी पहले, फिर धीरे धीरे मेडिकल नशा चालू हो गया। फिर मैंने मेडिकल नशे में जैसे पार 1 कैप्सूल खाना, यानी कि नोमोटेल की गोलियां 100 में लोमोटेल की गोलियां खा जाता था। मतलब जो नशे की गोलियां आती हैं एक दिन में कितनी खाते थे? 100 खा जाता था। 100 गोलियां? हाँ, मेडिकल नशे की? मेडिकल नशे की। और अब पैकेट मिलता था 50 रुपए का, उसमें 100 ही होती थी। 100 गोलियां एक दिन में? हाँ जी। और कौन कौन सा नशा जो साथ में करते थे? उस टाइम में वो 2005 की बात, 4-5 की, उस टाइम पे ही नशे मिलते थे, जहाँ फेंसाड्रेल मिलती थी या पारवन या नोमोटेल, यानी कि यही जहाँ नॉरफेन का टीका था। और उसके बाद 2007 में आपकी मैरिज हो गई? हाँ हाँ जी, हाँ जी। और मैरिज के बाद भी ये अटैक कम नहीं हुए, आपका नशा जो था वो बढ़ता ही जा रहा था? हाँ जी, फिर ये नशे मेरे कम हो गए, फिर स्मैक और चिट्टे का नशा चालू हो गया था। स्मैक और चिट्टे का नशा करते थे? हाँ जी। और जब नशा नहीं मिलता था शरीर को क्या होता था? उल्टियां आती थी या लूई मोशन हो जाते थे। और जब नशा नहीं मिलता था तो हालत भी पागलों की जैसी हो जाती थी? बिल्कुल सही। क्या करते थे? ऐसा क्या होता था पागलों के जैसे? मतलब क्या होता था? मतलब जैसे टोट बजनी, यानी कि जैसे लूज मोशन या उल्टियां आनी, बहुत ही अपने आप को थकावट सी महसूस होती थी। और इसी नशे के चक्कर में 10-10 दिन घर से बाहर रहते थे। हर छोटी छोटी बात के ऊपर इनके घर में कलेश रहता था, बहुत सारी प्रॉब्लम। और 3 बार आपकी फैमिली ने आपको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भेजा। हाँ जी, प्राइवेट सेंटर में मैं एक बार 2 महीने काटे, एक बार 1 महीना, एक बार 15 दिन काटे थे। क्या नशा छूट गया फिर? नहीं छूटा। नहीं छूटा था? नहीं छूटा। आपने कभी खुद से कोशिश की नशा छोड़ने की अपनी तरफ से? खुद से भी की है ब्रदर, नहीं छूटता था। नहीं। और इसी नशे की ओवरडोज लेने के कारण आपको लिवर का रोग हो गया था? हाँ जी, मैं जैसे चिट्टा पी हट गया था, फिर घर वालों ने बोला, किसी के बोला कि यानी कि इसको दारू दे दिया करो, दारू पीने से यानी कि चिट्टे से थोड़ा कम। फिर दारू में ज्यादा बढ़ गया मैं। दारू ज्यादा पीने से मेरे लीवर में इन्फेक्शन हो गई और लीवर खराब होना शुरू हो चुका था? नहीं, डैमेज हो गया था पूरा। डैमेज हो चुका था? डॉक्टर क्या बोलते थे फिर? डैमेज हो चुका था, बस कोई चीज मेरे को नहीं पचती थी, यानी कि उल्टी टाइप होता था। और आपकी हालत जो थी, आपके मन में हमेशा मरने के ख्याल चलते रहते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरी वाइफ भी, एक लड़ाई झगड़ा रहता था, वाइफ भी अपनी मैके चली गई थी। बस साल में 1-2 बार ही आना है, तो वो भी यानी कि जैसे आई सुबह से शाम को लड़ाई झगड़ा हो जाना, तो फिर भी इसने फिर चले जाना, मैके चल जाना, तो बहुत मेरे को नहीं अच्छा लगता था। और इनकी हालत जो थी, जब नशे के इतना ज्यादा नशा इनका बढ़ने लगा, ओवरडोज नशा लेने के कारण लिवर का रोग शुरू हो चुका था, और आपने बहुत कोशिश की नशा छोड़ने की। आपके आस पड़ोस आपके नशे के बारे में जब जानते थे, उनको पता लगा, क्या बोलते थे फिर आपको देख के? जब आस पड़ोस नशा छोड़ दिया, जब आप नशा करते थे? हाँ जी, बहुत ही मेरे को कोई मेरे मोहल्ले के लोग भी यहाँ आए होंगे, मेरे को सारे लोग मैं 10-10 रुपए मांगने लग गया था मोहल्ले में, यानी कि 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, 2 रुपए दे। तो हर किसी को पता ही है कि अमली बंदे का क्या हाल होता है जब कोई नशा नहीं देता है। तो कोई नशा नहीं मिलता है, कोई 10 रुपए, 20 रुपए, कभी चोरी। यहाँ तक के हमारे घर में एक लोग रिश्तेदार मोबाइल तक नहीं लगाते थे चार्जर पे, के नहीं इसे मोबाइल पकड़ के बेच देगा। आप बताएं बहन, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ आपको? इनके हस्बैंड की हालत, अगर वो बता रहे हैं कि पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, और हालत जो थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, अगर ये बहन अभी सोच भी रहे हैं ना उस चीज को, तो अभी भी उसको सोच के वो रोना आ रहा है। क्योंकि हालत, नशा केवल उस भाई को नहीं खराब कर रहा था, बल्कि उसकी पूरी फैमिली का जो हाल था वो खराब हो चुका था। और आपने ऐसे दिन देखे हैं कि आपको लगता था कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। यस ब्रदर, इतनी ज्यादा परेशानी थी कि कोई रिश्तेदार नहीं पूछता था, कोई हमारे घर नहीं आता था कि इसने पैसे ही मांगने हैं। ये मोहल्ले में भी घूम घूम के लोगों से पैसे मांगते थे। भाई आप बताएं फिर चर्च के बारे में आपको कैसे पता चला था? खामड़ा चर्च के बारे में? खामड़ा चर्च के बारे में मैं पास्टर से यानी कि अटैच था, तो उन्होंने बताया आप हॉस्पिटल बारे। और आपको जब चर्च के बारे में पता लगा, हाँ जी, चर्च में इन्होंने आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया।
मैं देख रहा हूं नशों से बाहर आते हुए जो लोग नशा करते हैं अभी भी, यीशु मसीह के नाम में नशे की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे कमांड करता हूं इनकी बॉडी को छोड़ और निकल आ यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही आपने अपने लिए उस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव किया तो क्या हुआ आपके साथ? मैंने जब प्रार्थना के साथ यानी कि विਸ਼ाप की ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। और उस दिन के बाद से आपका जो नशा था वो खत्म हो चुका है पूरी तरह नशा? से? हाँ, नशा तो बिल्कुल खत्म है। धीरे धीरे जैसे जैसे पापा, मैं वीडियो सारे डिलीवरेंस वीक देखा हूँ सारे वहाँ पे खामड़ा चर्च में ही, जैसे जैसे पापा इनके फॉलो करता गया ना वैसे वैसे ही मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ ना मेरे को परमेश्वर यानी कि जैसे यानी कि हिलती है जमीन जब मैं वचन पढ़ता परमेश्वर के यानी कि जैसे आत्मा छूती है तो जैसे इसको बोल देते हैं अरेमा वचन। मेरे को रोज मैं झूठ नहीं बोलना परमेश्वर की पुलपट के ऊपर, मेरे को रोज रोज परमेश्वर की आत्मा छूती है जैसे अरेमा वचन हो जाता है। मेरे को परमेश्वर की आत्मा ने ये वचन दिया कि उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तेरे ऊपर प्रकट होगा। हर राजा तेरे और प्रस्ताव के लिए तारीफ करें जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। और परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया तो उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके कोई नशा नहीं किया? मैं 6 अक्टूबर 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं बहन किया। आप बताएं अभी इनकी कैसी कंडीशन है, आप क्या बोलते हैं? अभी तो ये डेली प्रेयर करते हैं तीनों टाइम और बाइबल पढ़ते हैं और कोई नशा नहीं है। अब हम बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। बपतिस्मा ले लिया इन्होंने? हाँ जी, बपतिस्मा भी तारीफ लिया। करें जोर से। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में कलीसिया परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए खुदा के नाम को महिमा देते हुए उसके लिए कि परमेश्वर ने इस भाई को उन नशों से उस बीमारियों से आजाद किया। और कोई इनका आप बताएं ब्रदर कि जो आपको लिवर का रोग था, जो लिवर की बीमारी थी उससे आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं? यस ब्रदर, कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नशा नहीं कोई है। नहीं। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? हम अमृतसर के। पिछली 4 पीढ़ियों से यानी 67 ईयर से 67 सालों में